कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है बबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो बात मान लें और नेक अमल करें। खुशखबरी दे दें उस चीज़ की जिसकी वसअत ज़मीन व आसमान जैसी है, यानी जन्नत की खुशखबरी उन लोगों को सुना दो जो अल्लाह की बात को मान लें और फिर नेक और सालेह अमाल करें, ऐसे अमाल जो अल्लाह को पसंद हैं, जैसे अल्लाह ताला को मतलूब हैं, वो अमाल अपनी ज़िंदगी में करें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला उन्हें खुशखबरी दे रहा है कि ऐसे लोगों को खुशखबरी दे दो कि मैंने उनके लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जो न किसी आँख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है और न किसी के दिल में उसका तसव्वुर गुजर सकता है। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहती अल अनहार, कि उन लोगों के लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, यानी कि जो लोग अल्लाह की राह में मुजाहिदा करते हैं, उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। देखिए, हमेशा दो पहाड़ों के दरमियान से अल्लाह ताला ने एक नदी को गुजारा है, एक झरना गुजारा है जो उन दोनों पहाड़ों की खूबसूरती का ज़रिया बनता है। तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया के एतबार से मिसाल दी है, वरना जन्नत की जो नहरें होंगी उनका तसव्वुर तुम कर ही नहीं सकते। वो क्या आलीशान नहरें होंगी, कैसे उसका मंजर होगा, क्या होगा, हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर उसको बता दिया होता या उसको दिखा दिया होता तो फिर उसकी अट्रैक्शन का कोई फ़ायदा नहीं रहता। इंसान कहता है ये तो हमारी देखी हुई चीज़ है, तो अल्लाह ताला कहता है कि मैंने उसको छुपा कर रखा है मोमिनीन के लिए, सालिहीन के लिए, मुत्तकीन के लिए। फरमाया कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़ा, जब कभी उन्हें रिज़्क़ दिया जाएगा उस जन्नत में उन बागों में से कोई फल रिज़्क़ की शक्ल में जब उन्हें पेश किया जाएगा, यानी कि अल्लाह ताला जो वहाँ बाग उनको अता करेगा, जो बाग जन्नतियों को दिए जाएंगे, उनमें से जब अल्लाह ताला उन्हें रिज़्क़ की शक्ल में फल देगा उन्हें खाने के लिए, तो वो कहेंगे कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये तो वही फल हैं जो हमें दुनिया में दिए जाते थे। हाँ, बेशक वो शक्ल सूरत में ऐसे ही होंगे जैसे दुनिया के फल होते हैं। आम भी शक्ल सूरत में ऐसा ही होगा, केला, अनार, अंगूर, यानी कि जो भी फल मुताद्दिद तरीके के फल होंगे वो सारे फल इन दुनिया की फलों की तरह शक्ल सूरत में होंगे, लेकिन उनका जायका, उनका मज़ा ऐसा होगा जो हम सोच भी नहीं सकते। और वल्लाहु आलम, अल्लाह ही जानता है, लेकिन बहुत ही लजीज़, बहुत ही आला किस्म के फल होंगे। न कोई आँख उन्हें देख सकी है और न कोई कान उनके जायके के बारे में कहीं सुना है, न कोई दिल में सोच सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया वऊतु बिही मुतशाबिहा वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहर्रा, और उनको वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ दी जाएंगी। जन्नत में जहाँ दुनियावी और बहुत सारी नेमतें होंगी, वहीं उन्हें पाकीज़ा बीवियाँ भी अता की जाएंगी। वो जो दुनिया पर तुम्हारी नेक बीवियाँ होती हैं वो भी वहाँ तुम्हें अता होंगी, और हूरों की शक्ल में भी अल्लाह ताला तुम्हें बीवियाँ देगा। ये तो थी कुरान मजीद से चंद मिसालें जो अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा है जन्नत का। अब मैं अहादीस के ज़रिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं वो चंद अहादीसें आपको सुनाऊँगा और जन्नत की नेमतों के बारे में बताऊँगा कि वो जन्नत की नेमतें कैसी होंगी। हदीस में आता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार किया है जिसे न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी आदमी के दिल में उसका ख्याल गुजरा। अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो, फ़ला तालमु नफ्सुम मा अख्फ़ी लहुम मिन क़ुर्रति ऐन, फिर जो कुछ आँखों की ठंडक का सामान उनके अल्लाह की राह में खर्च करने वालों और रातों में अल्लाह की इबादत करने वालों के लिए छुपा रखा गया है, उसकी किसी को खबर नहीं है। ये वही आयत थी जो भी मैंने अभी पढ़ी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की नेमतों के बारे में बताया। वो ऐसी नेमतें होंगी न किसी आँख ने सुना है, न किसी कान ने सुना है, न किसी आँख ने देखा है, न किसी के दिल में ख्याल गुजर सकता है।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा अगर यकीन ना आए तो फिर ये जो है कुरान की आयत पढ़ लो जिसमें अल्लाह ताला वायदा फरमाता है। एक और हदीस है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैंने दोज़ख जैसी कोई चीज़ नहीं देखी जिससे भागने वाला सोता हो, और जन्नत जैसी कोई चीज़ नहीं देखी जिसका तालिब सोता हो। कितनी अहम बात है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बताई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जहन्नम इतनी भयानक जगह है जिससे भागने वाला कभी सो नहीं सकता। जो जहन्नम से बचना चाहता हो वो कभी बेखबर नहीं रह सकता, वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि मैं इतनी भयानक सजा से बच जाऊँ। और जन्नत का तालिब जो होता है वो कभी सो नहीं सकता, वो कभी बेपरवाह नहीं हो सकता, वो हर वो काम करेगा जो जन्नत की तरफ ले जाता है। वो हर नेक अमाल करेगा जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो नेक अमाल करता है अल्लाह का वादा है कि अल्लाह उसको जन्नत की सैर कराएगा। और एक और हदीस है जिसमें अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक पुकारने वाला अहले जन्नत से पुकारेगा कि देखो अब तुम कभी बीमार नहीं होगे, हमेशा सेहतमंद रहोगे। अब तुम कभी बूढ़े ना होगे, हमेशा जवान रहोगे। अब तुम पर कभी ख़ज़ा नहीं आएगी, हमेशा बहार ही बहार रहेगी। ये जन्नत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी उसका नक्शा खींचा गया है और बताया है कि जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ ना तो इंसान कभी मरेगा, ना उसको जो है कभी बीमारी लाहक होगी, ना उसे कभी कोई दुख लगेगा। हमेशा की बहार, हमेशा की जो है नेमतें, वहाँ पर मौत नहीं आएगी इंसान को, ना कभी बूढ़ा होगा, ना कभी ऐसा होगा कि कोई चीज़ खाने से बदहज़मी हो जाए, बल्कि हदीस में आता है कि इंसान को एक खुशबूदार डकार आएगी और सारी चीज़ें हज़म हो जाएंगी। तो ये जन्नत इतनी बड़ी चीज़ है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ आदमी बूढ़ा भी नहीं होगा और उस बीमार भी नहीं होगा, बदहाल भी नहीं होगा, हमेशा खुशहाल रहेगा, बोर भी नहीं होगा। जन्नत में कभी इंसान बोर नहीं होगा। और जन्नत के बारे में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक बाज़ार लगेगा जिसमें ख़रीद व फ़रोख्त नहीं होगी, बल्कि उसमें एक हसीन व जमील चेहरों का बाज़ार होगा और इंसान को इख्तियार दिया जाएगा कि इनमें से जो चेहरा वो पसंद कर लेगा अल्लाह उसे उसी चेहरे का बना देगा। हदीस में आता है, हज़रत इब्न मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जन्नत तुम्हारी जूती के तस्मे से भी ज़्यादा करीब है और इसी तरह दोज़ख भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इंसान चाहे तो जन्नत को बहुत आसानी से हासिल कर सकता है। उसके लिए अल्लाह ताला ने मुतालबा किया है कि वो नेक अमाल करे, सोलह अमाल करे, अल्लाह के दीन के लिए जद्दोजहद करे। ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है, इसमें इंसान ये काम कर लेगा तो जन्नत उसे मिल जाएगी और जहन्नम से बच जाएगा। हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में 100 दर्जे हैं और हर दर्जे के दरमियान में इतना फासला है जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान में फासला है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हर जन्नती अपने ऊपर वाले जन्नती को ऐसे देखेगा जैसे कि वो आसमान को देखता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सबसे आला दर्जा फिरदौस का है। तो जब भी अल्लाह से दुआ मांगो तो जन्नत में फिरदौस मांगा करो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस मांगा करो। एक हदीस है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की राह में सुबह या शाम निकलना दुनिया और माफिया से बेहतर है। और अगर अहले जन्नत की औरतों में से कोई औरत ज़मीन की तरफ झांके तो इन दोनों के बीच जो कुछ है उसे रोशन कर दे और उसे खुशबू से भर दे और इसके सर की ओढ़नी दुनिया और माफिया से बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जन्नत की जो औरतें हैं वो इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत होंगी कि अगर वो दुनिया की तरफ देख लें तो दुनिया की जो चमक दमक है वो फीकी पड़ जाएगी। और वो बहुत ही हया वाली होंगी, उनके सरों पर ओढ़नियाँ होंगी। ये एक यहाँ पर एक मिसाल दी गई है कि जन्नत में वही औरतें जाएंगी जो अपने सर को ढक के रखती हैं, हयादार होती हैं और दुनिया से हर चीज़ से हया करती हैं और बेगैरतों की तरह नहीं रहती हैं। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा वो खुश और चैन और राहत से रहेगा, ना तो रंज तकलीफ़ से दो चार होगा और ना इसके कपड़े बोशीदा और पुराने होंगे और ना इसका सबाब ख़त्म होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जन्नत में ना तो कोई रंजीदा होगा, ना कोई खौफ होगा, ना कोई परेशानी होगी, ना कोई टेंशन होगा
وہ ہمیشہ خوش و خرم رہے گا، ہمیشہ بہار ہی بہار ہوگی، اور جو ہے اس کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی جوان ہی رہے گا ہمیشہ، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، کبھی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اہل جنت سوئیں گے بھی؟ فرمایا نیند موت کی بہن ہے، اہل جنت مریں گے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا ایک حصہ جو ہے وہ نیند ہے، نیند موت کی بہن ہے، تو کیونکہ قیامت کے دن ایک موت کو بھی موت آ جائے گی، تو جو جہنم میں جائیں گے نہ ان کو کبھی موت آئے گی، جو جنت میں جائیں گے نہ انہیں کبھی موت آئے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر انسانوں کو دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب ساری نعمتیں انسان کو دے دے گا، جنت میں پہنچا دے گا، تو اس کے بعد ایک ندا آئے گی، وہ کہے گا کہ اے جنتیو بتاؤ تمہیں کچھ اور نعمتیں چاہیے؟ تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں تو ہمیں مل گئیں، ان سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائے گا، اور وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تیرے دیدار سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ وہ ساری نعمتیں بھول جائیں گے اور پھر اللہ کا دیدار ہی کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی اللہ کا دیدار ایسے کریں گے جیسے کہ وہ رات میں چاند کو دیکھتے ہیں کہ چاند کے اور ان کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ اپنا جنتیوں کو دیدار کرائے گا۔ ہماری آرزو ہے، تمنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈالے اور جنت میں اپنا دیدار کرائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرو تو جنت الفردوس مانگو، جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مانگو۔ یہ بہت ساری نعمتیں ہیں جنت کی، جن میں قرآن مجید بھرا پڑا ہے جنت کی نعمتوں سے۔ آپ جب پڑھیں گے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن نے جنت کا نقشہ کھینچا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت بالکل ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، اللہ کی بات مانیں، اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کریں، اقامت دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں، اسٹرگل کریں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ جنت دے دے گا۔ ورنہ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ کیا تم لوگ، قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ تم ایمان لائے اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ کہیں فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں ایسے ہی جنت میں داخلہ مل جائے گا؟ ابھی تو تم پر وہ وقت نہیں گزرا جو تم سے پہلے کی قوموں پر گزرا کہ وہ ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ اہل ایمان اور وقت کا رسول چیخ اٹھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو جو ہے آزمائش کے لیے دنیا میں دی ہیں، اور دنیا ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، اس سے دل نہیں لگائیں، آخرت کے لیے تیاری کریں، اس جنت کے لیے تیاری کریں جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت کرے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔